राजस्थान की राजनीति और भूगोल को पूरी तरह से बदलने वाली एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज खबर आ रही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक नई स्टडी रिपोर्ट ने राजस्थान की लोकसभा सीटों को लेकर एक ऐसा भयंकर गणितीय मॉडल पेश किया है जिसने नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 से सीधे बढ़ाकर 38 करने की सिफारिश की गई है। इसके तहत राजस्थान की 7 हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों को 2 और 3 हिस्सों में काटा जाएगा। इनमें हमारे सोशल मीडिया के सुपरस्टार और बीजेपी के फायरब्रांड राजकुमार रोध, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सीपीएम के अमराराम की सीटें भी शामिल है। आखिर राजस्थान की कौन सी 7 सीटें बंटने वाली है और कौन से 18 वीआईपी गढ़ एकदम सेफ है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देश और प्रदेश का ये नया चुनावी ढांचा समझिए। पूरे देश में परिसीमन के लिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक स्टडी रिपोर्ट पेश की है जिसमें देश की लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर सीधे 824 करने का बड़ा प्रस्ताव है। इसके लिए देश की 59 सीटों को 2 भागों में और 111 सीटों को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। अब बात करते हैं हमारे राजस्थान की, जहां 13 नई लोकसभा सीटें बनाने के लिए 7 मौजूदा सीटों को 2-3 हिस्सों में तोड़ने का सुझाव है, जबकि 18 सीटों को वैसा ही रखा जाएगा। जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, सीकर, उदयपुर और आज के युवाओं के सबसे चहेते, सोशल मीडिया पर लगातार छाए रहने वाले बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोध की सीट को 3-3 हिस्सों में बांटने की सिफारिश की गई है। वहीं चूरू लोकसभा सीट को 2 भागों में विभाजित कर एक नई सीट बनाने का प्रस्ताव है। दोस्तों, बंटने वाली इन 7 सीटों पर अगर दबदबे की बात करें तो 4 पर बीजेपी और 3 पर विपक्ष का राज है। जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जयपुर से मंजू शर्मा, जयपुर ग्रामीण से राजेंद्र सिंह और उदयपुर से मन्नालाल रावत बीजेपी के सांसद है। वहीं बांसवाड़ा से वायरल नेता राजकुमार रोध, सीकर से सीपीएम के अमराराम और चूरू से कांग्रेस के राहुल कस्वा सांसद है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कौन कौन से वो वीआईपी इलाके हैं जहाँ कोई बदलाव नहीं होगा। तो दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से देश की सबसे बड़ी सीट बाड़मेर में कोई विभाजन नहीं होगा। इसके अलावा 18 लोकसभा सीटों को यथावत रखा जाएगा, जिनमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कोटा बूंदी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अलवर, अर्जुन राम मेघवाल की बीकानेर, भागीरथ चौधरी की अजमेर, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की नागौर, दुष्यंत सिंह की झालावाड़ 12 और सीपी जोशी की चित्तौड़गढ़ सीट शामिल है। दोस्तों, इस परिसीमन के लिए कई बड़े मानक तय किए गए हैं, जैसे शहरों का प्रकार, वोटर्स की संख्या, हाई पेलराइजेशन और 28% से अलग एसटी आबादी वाली सीटें, ताकि हर समुदाय को बराबर का प्रतिनिधित्व मिले। साथ ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए खास बूथ और शाम को वोटिंग के घंटे बढ़ाने जैसे गजब के प्रस्ताव भी दिए गए हैं। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दूं। रॉयल पत्रिका का काम इस स्टडी रिपोर्ट और राजनीतिक हलचलों की जानकारी आप तक निष्पक्ष रूप से पहुंचाना है। इस आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट और पर आखिर और अंतरिम कानूनी फैसला परिसीमन आयोग करेगा और इस मॉडल को मानना या ना मानना पूरी तरह से आयोग पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, राजस्थान में 25 से बढ़कर 38 सीटें होने के इस नए गणितीय मॉडल पर आप राजकुमार रोध, गजेंद्र सिंह शेखावत के गढ़ बढ़ने पर आपकी अपनी क्या विभाग राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान की राजनीति से जुड़े हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।